हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 9वां और हमारे चैप्टर का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके पहले 8 लेसन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में देख लेना। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो बात कब की है ये बात है 2 फरवरी सन 1984 की। कब की बात है? 2 फरवरी सन 1984 की बात है। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप था। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में। कहाँ है ये? जो उत्तरकाशी में क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने का कैंप, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो बात है 1984 की, 2 फरवरी 1984। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। क्यों निकल गई चीख भाई? ये भी देखते हैं। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, बाबी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या कहना है जिससे ट्रेनिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप क्या यहाँ कर रही हैं? हरी आप, वरना भूखे ट्रेनिंग पर जाना होगा। इस तरीके से उनके ब्रिगेडियर ने उन्हें आवाज़ दी। और उनको क्या, उनके पैर में दर्द हो रहा था। वो बोली, सर, मेरे आगे के शब्द मुँह से निकल ही नहीं रहे थे। पैरों में छाले हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? जी सर। यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए जल्दी तैयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर से उनकी आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं यह सबको बताया जा चुका है। तो ब्रिगेडियर का नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। फिर यहाँ पे लिखा है, कुछ क्वेश्चन है जैसे कि क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब कहाँ? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर चले हो? कितना चल सकते हो? इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर जो हैं ये हमारे जो सारे चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो डालेंगे जिस पर सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे हर लेसन के। ठीक है, तो वो सेशन हमारा शुरू होगा बाद में, जब हमारे सारे चैप्टर जो हो जाएंगे मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो आपके आंसर भी जो हैं वो सारे से अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी, अभी सिर्फ चैप्टर पढ़वाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, क्या बातें बताई गई थी? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ के चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार हो जाना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। फिर क्या हुआ यहाँ पे? फिर यहाँ पे लिखा था ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोबनबी से एक बार बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। मतलब उन्हें हिंदी आती थी, उन्हें मिजोरम की भाषा आती थी, वो उनसे मतलब एक दूसरे को अच्छे से अच्छी फ्रेंड थी, पर उनकी भाषा नहीं समझ पाई, तो इनका इन्हें दुख है।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या जिम्मेदारी होती है? तुम मॉनिटर बनना क्यों पसंद करोगे? इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी अपना लेसन जो है वो पढ़ते हैं। अब बात कब की है? 5 फरवरी 1984 की बात है। कब की बात है? 5 फरवरी सन 1984 की बात है, जब नदी पार की। रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता है। पट्टियाँ बांधते और दर्द का मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास थे। फिर क्या हुआ? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन मतलब खूंटों से मजबूती से बांधा गया था और मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं था क्यों, मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सी खुल ना जाए, ये हुक उखड़ गए तो। मन ही मन में नदी की चौड़ाई जो थी वो मैं आंक रही थी। फिर आगे चलते हैं तो आगे क्या हुआ? हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग मतलब एक तरह का हुक डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी की छप 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 करते हुए हम लोग वे नदी के पार थे। उस तेज़ बहाव में वाले पानी में उतरने का कोई भी तैयार नहीं था। मतलब इतने ज़्यादा जो पानी था, पानी का तेज़ बहाव था, कोई भी उसमें उतरने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ कि सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मतलब सब कह रहे थे कि पहले तुम जाओ, वो कह रहे थे पहले तुम जाओ, ठीक है। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक जो थे हुक और रस्सी को लेकर मेरे पास आ गए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। मतलब जो थे वो प्रशिक्षक जो थे ज्ञान सिंह, वो हमारे पास आ गए थे। बचाव का कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी के हल्के से मुझे पानी में ढकेल दिया। क्या किया? मुझे हल्के से पानी में ढकेल दिया। लगा जैसे पैर जो थे वो सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत जो थे वो बज रहे थे। मुझे रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। मैं जो थी रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच ज़मीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल पा रहे थे। डर, घबराहट, ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो वह बह जाऊंगी, पर नहीं। मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पर पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें जो थी मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे तक पहुंच ही गई। फिर क्या हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेनियर हैं, ये चढ़ रहे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक ख़ास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्लाकर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रस्सी और हुक का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, कहाँ देखा है, और पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है, क्या तुमने किसी को जोखिम भरे काम करने के लिए सुना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमारा जो क्वेश्चन वाला सेशन शुरू होगा तब हम करेंगे। अब यहाँ पे डेट लिखी है 10 फरवरी 1984। क्या डेट लिखी है? 10 फरवरी 1984। अब यहाँ पे लिखा है रॉक क्लाइंबिंग, मतलब चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुँचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, चार्ट, तौलिया, साबुन, विंड चीटर मतलब जैकेट और सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने का सामान। पिट्ठू बैग में हम टेकला में खड़े थे।
सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थीं। और फिर सामने एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह जो है वो पहचान ले, जैसे कि यहाँ पे खड़ी पहाड़ी पे ये रस्सा लेके चढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये अपनी कहानियाँ जो हैं वो बता रही हैं। फिर क्या हुआ? फिर हुआ, आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रिक्शा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना जो था वो शुरू कर दिया। मुझे लगा वो उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 का कोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आवाज़ आई क्या? कमर सीधी रखो। क्या आवाज़ आई? कमर सीधी रखो। ठीक है, क्या आवाज़ आई? कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। ठीक है, और एक बार फिर मैं बेझिझक निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्वेश्चन है हमारे कुछ, क्या तुम किसी पेड़ पे चढ़े हो? कैसा लगा पेड़ पे चढ़ते हुए? तुम्हें डर लगा कि नहीं? कभी गिरे कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन जो हैं हम बाद में कराएंगे। फिर हमारा कौन सा सन आता है? फिर हमारा सन आता है 14 फरवरी 1984। फिर हमारी डेट आती है 14 फरवरी 1984। इसमें लिखा है एक मज़ेदार घटना। क्या मज़ेदार घटना हुई थी? शाम हो चली थी। खानदोनवी जो थी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी ख़त्म था। मेरे देखते ही देखते ये कटीली तारें पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया और अपनी भाषा में वह खानदोवेसी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खानदोनवी जो थी बीच बीच में मिजो भाषा के कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया, गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप जो था बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ बजने लगीं। हम सब उन संकेत को समझ चुके थे। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खानदोनवी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मिजो भाषा में ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती? क्या कभी तुम रास्ता भूले हो? खानदोनवी की ऐसी स्थिति ज़ोर ज़ोर में गीत क्यों गाया? इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हम बाद में कराएंगे, जब हमारे क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जो है वो शुरू होगा। अब यहाँ पे कोई बात लिखी है, देखते क्या लिखा है, करके देखो। बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इस तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। मतलब क्या करना है आपको? बोलना नहीं, इशारे से अपने दोस्तों को बातें समझानी है। ठीक है, जैसे एक गेम होता है दमश्रास, उसमें क्या करते हैं, फिल्में पहचाननी होती हैं, उसी टाइप में आपको करना है कुछ। अब यहाँ पे बात है 15 फरवरी सन 1984 की। एक ख़ास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक ख़ास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थीं। उस खुशी के माहौल में सब गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडुई पाको 12 मासा काफल पाको चेता मेरी छेला,
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। मतलब बछेंद्री जो थी वो उन्होंने, कौन थी बछेंद्री? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। फिर कैंप की बात है 18 फरवरी 1984 की। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे और टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट थी जिसमें हवा रुकी रहती थी और ठंड नहीं आती थी। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ बांधते तो दूसरी तरफ उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से तो टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया। किससे चूल्हा बनाया? पत्थरों से ही चूल्हा बनाया। लकड़ियाँ इकट्ठा करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा और पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ़ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे सारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे। इस तरह का स्लीपिंग बैग इस तरीके का होता है जिसमें हम घुस जाते हैं, पूरा बंद हो जाते हैं, पूरा पैक हो जाते हैं। ठीक है, यही स्लीपिंग बैग होता है। इसमें गर्मी होती है। मैं सोच रही थी क्या इसमें सो पाऊँगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जब उठे तो क्या हुआ, तो बर्फ़ गिर रही थी, सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सब कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ और उसके ऊपर 2700 मीटर की चढ़ाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गईं। हम छड़ी के सहारे पैर जमाकर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेला। जैसे कि ये जो स्नोमैन बनाते हैं ना बच्चे कैसा भी बनाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है मज़े लेने के लिए बर्फ़ के। अक्सर लोग जो टहलने जाते हैं वो तो ज़रूरी बनाते हैं स्नोमैन, मज़ा आता है, अपनी कुछ यादें बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 21 फरवरी सन 1984 की बात। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर, आग जलाने की तैयार। कैंप फायर मतलब कि आग जलाने की तैयारियाँ जो थी वो चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम जो थे तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक। कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे था और मेरी आंखों से खुशबू के आंसू जो थे वो टपक रहे थे। अब चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? जैसे कि पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नालियाँ क्यों खोदी गई, पर्वतारोहण की तरह कौन कौन से काम किए हैं, एडवेंचर के जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है क्यों, इस तरह के क्वेश्चन के जवाब जो है मैं दूंगी। पर जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा उनकी जब वीडियोज़ आएंगी तब मैं उनके जवाब दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कल्पना करो। किसकी कल्पना करनी है और लिखना है। जैसे कि तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है और क्या क्या दिख रहा है, क्या करने का मन कर रहा है, ये कल्पना करने के लिए आपसे कहा गया है। इन सब के जवाब मिलेंगे पर बाद में। अभी अपना चैप्टर जो है वो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आ जाओ भाई। हाँ, तो लिखा हुआ है खेल खेल में। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल में पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल में लगभग 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ तक केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं, बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। तो ये घटना किसकी है? बछेंद्री पाल की घटना है कि जब वो 12 वर्ष की थी तो पिकनिक में गई थी। वो खेल में 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई, पहाड़ पे वो चढ़ गई और फिर उनको अकेले वहाँ रात बितानी पड़ी और उनको डर भी लग रहा था। वो इनके बचपन की घटना है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो बछेंद्री पाल को गाइड किसने किया था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने गाइड किया था। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते थे और सन 1984 में बछेंद्री
को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। कब चुना गया था? सन 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। फिर एक धमाका यहाँ पे लिखा है, 18 लोगों को उस टीम में 7 महिलाएं थीं। 18 लोगों की टीम में कितनी महिलाएं थीं? 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 25 मई की रात को टीम जब 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ हुआ एक ज़ोरदार धमाका। इससे पहले कि सब उठ पाते वे टेंट जो थे वो उखड़ गए और कोई भारी चीज़ उनसे ज़ोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद कर उन पर से बर्फ़ उठाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सर जो था जख्मी था। एक भयंकर बर्फ़ का तूफ़ान आया था। टीम के और लोग भी नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर चढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर कब बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर कब बछेंद्री ने 23 मई 1984 ठीक है, दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, मतलब जिसको नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं, उस पर कदम रखा। तो कितने बज पर? 1:07 पर, जो कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई ऊंचाई कितनी बताई है इन्होंने? 8900 मीटर ऊंची। ठीक है, उस पर उन्होंने कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हज़ारों फुट नीचे गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ़ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी से हुक की तरह गाड़े और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहाँ खड़े हो पाए। वे ठंड से काँप रही थीं पर खुशी से झूम रही थीं। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। इस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षक संकेत दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिटॉन, हंटर, शूज़ और स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर उन्हें समझा सकते हैं, उन पर चर्चा करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो क्लास में हो सकती हैं, मैं करवाने बैठूंगी तो मुझे सर्च करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाऊंगी। हो सकता है आप बोर हो जाओ, फिर आप मेरी वीडियोस देखना छोड़ दो। ये सब मैं काम करूंगी पर इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना? अभी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो ये देखिए, अभी इनकी टीम की फ़ोटो है जो वो देख सकते हैं, हमारे भारत का झंडा है। अब यहाँ पे लिखा है, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा? झंडा कब कब फहराते हैं? तुम्हारे देश का झंडा तुमने देखा है? या इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो हैं, जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा तब हम देंगे इस तरीके के क्वेश्चन आंसर। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको हमारा चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना। तो आज का क्वेश्चन ये है कि बछेंद्री पाल जो थी, ठीक है, बछेंद्री पाल जो थी वो हमारे देश की कौन सी नंबर की महिला है जो एवरेस्ट पे पहुंची थी? कौन से नंबर की महिला थी जो हमारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपको कहाँ करने हैं? कमेंट बॉक्स में करने हैं। कहाँ करने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है? हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा में किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो झट से कर दीजिए। और जितनी बार वीडियो देखिए उतनी बार तो सब शेयर कर ही दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जो लोग शेयर कर चुके हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपकी मैथ्स की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, सभी क्लासेस हो रही हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस हो रही हैं। जो भी क्लास आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, मज़े से देख सकते हैं, एंजॉय करके देख सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।